नमस्कार दोस्तों, मैं CIDC से रंजित तायड़े, बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज बीवोक में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो हम समझने वाले हैं, जो बार बेंडिंग ट्रेड है उसके प्रैक्टिकल के बारे में हम समझेंगे। उनके क्या क्या इंस्ट्रक्शन होते हैं वो हम आज जानेंगे। जो कि ये हमारा सेमिस्टर फर्स्ट चल रहा है और इसमें जो है आपका सब्जेक्ट नेम है बेसिक ट्रेड एंड सेफ्टी वर्क। तो इसमें आपका एक्सरसाइज नंबर जो है आज का वो है BVBCT 101 में से प्रैक्टिकल नंबर 1.2 है, जो कि बार बेंडिंग एंड स्टील फिक्सर इस ट्रेड के ऊपर है। जो कि ये प्रैक्टिकल आप लोगों को 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक यानी 6 दिन आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करना है। कोई भी प्रैक्टिकल करने के पहले आप लोगों को 3 चीजों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। जो कि मुख्य 3 पॉइंट जो ये है कि कार्य शुरू करने से पहले के जो सोपान होते हैं उनको आपने ध्यान देना है। उसके बाद कार्य चलते समय के जो सोपान है उनके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है। तीसरा जो है कार्य समाप्ति हो जाने के बाद में बाद के जो सोपान है उसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान देना है। हम जो ये 6 दिन का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं उनमें आप लोगों को इंस्ट्रक्शन जो 6 दिन के हैं वो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन है, तो वो हम एक एक करके जान लेंगे। तो पहला जो है प्रैक्टिकल है आप लोगों का पहले दिन का एक्सप्लोरिंग द बेसिक ऑफ बार बेंडिंग एंड स्टील फिक्सर वर्क। ये पहला दिन है। इसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ बार बेंडिंग एंड स्टील फिक्सिंग वर्क। पहले दिन के प्रैक्टिकल का उद्देश्य ये है कि बार बेंडिंग एंड स्टील फिक्सन वर्क करने का जो बेसिक बातें हैं उनको समझना है। तो इसमें से हम क्या क्या समझेंगे। तो पहले हम जब साइट पे जाएंगे तो बार बेंडिंग वर्क करने के लिए जो हमारे पास ड्राइंग होता है उसको समझना है, BBS जो होता है उसको समझना है, तथा बार बेंडिंग वर्क करने के लिए जो बेसिक जो टूल्स होते हैं, जो मटेरियल होता है उसको आप लोगों ने समझना है। उसके बाद वर्कर लोग किस प्रकार बार की कटिंग करते हैं, फिक्सिंग करते हैं, स्टोर करते हैं, इस प्रक्रिया को आप लोगों को समझना है। तथा ये सब समझने के साथ साथ आप लोगों को सेफ्टी का भी अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक चीजें आप लोगों को पहले दिन समझना है। और इसी पहले दिन आप लोगों को स्टील के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसकी लंबाई कितनी होती है, ये सब साइट पे जाके गिनना है तथा अपने नोटबुक में या रजिस्टर में या हमने जो फॉर्मेट दिया है उसमें आप लोगों ने फिल करना है। उसके बाद जो सेकंड डे है, सेकंड डे हमारा रहेगा बार जो होता है उसकी कटिंग टेक्निक है ना, जो टेक्निक होती है कटिंग करने की उसको हम लोगों को समझना है। तो इसमें उद्देश्य क्या होगा आपका कि बार को हमें मेजर किस तरह से करना है और उस पर मार्किंग कैसे करना है और उसको मार्किंग के साथ कटिंग किस तरह से करना है। अब कटिंग करने के जो है तरीके अलग अलग होते हैं, जो कि 2 तरीके हैं। एक हम मैनुअल करते हैं और दूसरा जो है बार कटिंग मशीन से भी करते हैं। तो मैनुअल अगर हम बार कटिंग करते हैं तो हेक्सा ब्लेड, छीनी हथौड़ा, इन सहाय से या फिर हैंड मशीन जो होता है उस सहाय से हम जो है इसे बार को कट करते हैं। और दूसरा जो तरीका है जो बार बेंडिंग मशीन है, बार कटिंग मशीन है, उस तरीके से हम बार की कटिंग करते हैं। तो ये कटिंग करते समय हमें सुरक्षा सावधानी अच्छी तरह से बरतनी होगी।
हमें कटिंग करने से पहले ये जांच लेना होगा कि हमें जो ड्राइंग में या बीबीएस में जो भी शेप दिया हुआ है उस शेप के अनुसार उसका टोटल लेंथ निकालने के बाद में जो बार की साइज है उस पे मार्क करके उसको हैंड मशीन या पावर टूल्स मशीन जो है कटिंग मशीन, इसके सहायता से आपको परफेक्टली वो कट करना है। ये जो हो गया, ये हो गया आपका दूसरे दिन का प्रैक्टिकल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी समझना है कि एक्यूरेसी या क्वालिटी में किस तरह से हमें कटिंग करना है, और ये सब कुछ अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल करते समय कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आपके जो पीओपी है या सुपरवाइजर है या साइट इंजीनियर है, इनकी सहायता आप ले सकते हो। ये हो गया दूसरे दिन का प्रैक्टिकल। अब तीसरे दिन का प्रैक्टिकल हमें क्या करना है, तो हमने जान लिया कि हमें क्या क्या काम करना है, फिर उसके बाद में बार की कटिंग कैसे करना है। अब तीसरे दिन के ऊपर हम आ रहे हैं कि बार की बेंडिंग हमें कैसे करना है। तो बार बेंडिंग करने के लिए जो हम मैन्युअली भी बार बेंडिंग करते हैं और पावर टूल्स जो होता है बार बेंडिंग मशीन, इनके सहायता से भी हम बार बेंडिंग करते हैं। तो बार बेंडिंग करने के लिए जो हमारे पास मैन्युअली ठिया होता है उसके अनुसार जो हमारे स्टील होता है 8 mm हो, 10 mm हो, 12 mm हो, जो हमें बीबीएस में जो शेप दिए होते हैं उसके अनुसार हमें जो है बेंड करने होते हैं, जो कि हमारी स्टीरअप्स हो गई, उसके बाद में हुक हो गया, उसके बाद में यल शेप हो गया। इस प्रकार हम जब बार की बेंडिंग करते हैं तो ये मैन्युअली भी करते हैं और पावर टूल्स के हिसाब से भी करते हैं। तो बार बेंडिंग करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जो कि एक्यूरेसी के लिए हमें उसका टोटली जो है मेजरमेंट निकाल लेना है और सेट कर लेना है। जब बेंडिंग करोगे आप बेंडिंग मशीन के ऊपर, तो वहां पे जो भी डिग्री है, डिग्री पहले आप लोगों को 90 डिग्री, 45 डिग्री, 135 डिग्री, इस प्रकार से वहां पे आप लोगों को मशीन के ऊपर सेट कर लेना है। फिर इसके बाद में आप बेंडिंग कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो भी बेंडिंग कर रहे हो उसका जो तैयार किया हुआ जो मटेरियल होगा, रिंग्स होगी, बार बेंडिंग के जो अलग अलग बेंड आप लोगों ने बार के किए होंगे, उनको अच्छी तरह से साइज के अनुसार और मेजरमेंट के अनुसार आप लोगों को अलग अलग तरीके से लेबल लगा के आपको यार्ड में रखना है। ये जो है ये प्रैक्टिकल आप लोगों को तीसरे दिन करना है। फिर इसके बाद में जो भी आप लोगों को चौथे दिन का आप लोगों को प्रैक्टिकल करना है वो है स्टील बार की जो है फिक्सिंग करना, इसकी टेक्निक जो है वो समझना है। तो चौथे दिन में आप लोगों को फिक्स बार को किस तरह से करना है ये समझना है। अब आप बार जो कटिंग किया हुआ है, जो बेंडिंग किया हुआ है, उसको फुटिंग, उसके बाद में बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयरकेस, जो अलग अलग जो एलिमेंट्स है इसके, उसके ऊपर आप ये जो है बार को फिक्स कर सकते हो। तो इनके जो फिक्स करने का जो तरीका होता है वो वर्किंग ड्राइंग में हमारा डिटेल्स जो होता है वो दिया होता है कि ये दो रॉड की जो स्पेसिंग है वो सेंटर टू सेंटर कितना है, और उसके बाद में जब हम फिक्स करते हैं तो ये बाइंडिंग वायर लेके, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं या उसको टाई लगाते हैं। तो टाई भी जो होते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के हैं, वो भी अलग अलग प्रकार के टाई का प्रैक्टिकल जो है आप लोगों को उसमें कर लेना है। जब टाई आप बांधोगे तो वो ढीली नहीं रहना चाहिए, ये पूरा मतलब पैक होनी चाहिए, जो कि दो रॉड जब आप कर रहे हो, बांध रहे हो, तो वो हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। और ये जब टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो फिक्सिंग की, तो इसके नीचे जब आप बार जो होता है, बार के नीचे कवर ब्लॉक लगाना भी जरूरी होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आप लोगों को बार की फिक्सिंग फुटिंग में करना है, उसके बाद में कॉलम में करना है, बीम में करना है, स्लैब में करना है, ठीक है।
आगे आगे हम 5वें दिन के ऊपर जाएंगे कि 5वें दिन में हमें क्या क्या कौन से प्रैक्टिकल करना है। तो जो हमने ये परफॉर्म करना है 5वें दिन, तो ये है कि अंडरस्टैंड डेमोस्ट्रेट रेनफोर्समेंट टेक्निक। जो भी आप लोग बीम हो, कॉलम हो या स्लैब हो, उसमें जो वन वे स्लैब हो या टू वे स्लैब हो, इसमें हम स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर कैसे रख रहे हैं उसका प्रैक्टिकल आप लोगों ने करना है। अगर कॉलम हो तो कॉलम की जो रिंग है सेंटर टू सेंटर कितना आ रहा है, बीम की रिंग जो है स्टीरअप जो है वो कितने सेंटर टू सेंटर पे आ रहा है, वह आप लोगों ने वर्किंग ड्राइंग के हिसाब से या पीबीएस के हिसाब से परफेक्ट आप लोगों को समझना होगा। और उसी तरीके से आप लोगों ने ये सब प्रैक्टिस आप लोगों को साइट पे जाके करना है। और वो सब चीजें जब करोगे तो ये टोटल पीपी किट पहन के, सेफ्टी पीपी किट जो होती है वो पहन के आप लोगों को करना है। आगे जो हम छठे दिन का जो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल हमें करना है कि जो भी हम फुटिंग हो गई, स्लैब हो गया, बीम हो गया, इनका जो भी रेनफोर्समेंट मतलब फिक्स कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, बेंडिंग कर रहे हैं, तो ये एक्यूरेसी क्वालिटी में होना चाहिए, वेस्टेज कम से कम होना चाहिए। इन चीज़ों पे आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। और उसके बाद में क्वालिटी जो है परफेक्ट आनी चाहिए। कोई भी जो रॉड है या जो हुक है वो शटरिंग को टच नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को कवर ब्लॉक जो होते हैं हमारे, हमने जो थियरी में पढ़े हैं, जो कि फुटिंग से लेके स्लैब में कौन कौन से प्रकार के जो कवर ब्लॉक लगते हैं, उस हिसाब से आप लोगों को पूरा रेडी करके पूरा क्वालिटी में ये वर्क जो है करना है। ये काम करते समय आप लोगों को आगे कौन कौन सी चीजें और ध्यान में रखनी है कि कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस काम के लिए जो टूल्स लग रहे होते हैं उसका लिस्ट बना लेना है। जो कार्य कर रहे हो उसके लिए जो मटेरियल लग रहा है उसकी लिस्ट बना लेना है। उसके बाद में जो कार्य कर रहे हो उसके लिए हमें कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है उसकी आप लोगों को लिस्ट बना के उसका आप लोगों ने प्रैक्टिकल करते समय इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप लोगों को जो भी आप वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हो, चाहे वो फुटिंग हो, कॉलम हो, बीम हो, तो इसकी जो प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, उसको आप लोगों ने साइट पे जाके अच्छे से देखना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद में उसी तरीके से आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करके वो प्रैक्टिकल्स आप लोगों को करना है। इसके बाद ये जो प्रैक्टिकल हो जाने के बाद आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल आप लोगों ने किया है उसमें आपको चेकिंग पॉइंट्स जो है, उसके जो चेकिंग पॉइंट होते हैं, चाहे वो मेजरमेंट हो या सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हो या फिर उसकी चेयर की ऊंचाई हो, है ना, उसकी स्पेस हो, ये सारी जो चीजें जो है, उसके प्लम हो, ये सारी जो चीजें हैं आप लोगों को चेक पॉइंट के हिसाब से पूरे जो है वो चेकिंग कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को अगर कोई मन में सवाल आता है तो सवाल आप लोगों ने हमको पूछना है, या फिर आपके साइट के ऊपर जो भी पीओपी है और सेफ्टी सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, इनकी भी आप सहायता ले सकते हो। इस तरह से हमारा जो 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक जो 6 दिन का प्रैक्टिकल चलने वाला है, ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करना है। इसमें हमने क्या क्या जाना, इसमें हमने स्टील का जो प्रैक्टिकल वर्क करोगे आप, इसके लिए मटेरियल कौन सा लगता है, टूल कौन सा लगता है, स्टील की कटिंग किस तरह से करना है, स्टील की बेंडिंग किस तरह से करना है, क्या सावधानी रखना है, इसके बाद में स्टील फिक्सिंग करते समय हमें स्पेसिंग कैसे रखना है, उसमें क्या सावधानी रखनी है, और उसके बाद में हमें चेकिंग पॉइंट कौन कौन से ध्यान में रखने हैं, ये सारी चीजें हमने आज जाना है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल के लिए ये इंस्ट्रक्शन आप लोगों के थे। ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों,
इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।